अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करने वाले हैं। तो हम बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करेंगे और बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करते हुए अब हम कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम से चंद लाइब्रेरीज़ कॉपी करनी पड़ती हैं, CSS की भी और उसके बाद स्क्रिप्ट के भी। इनके बगैर जो है ना आप बूटस्ट्रैप को रन नहीं कर सकते। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ पर हम सीखते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपने एक वेबसाइट सर्च कर लेनी है getbootstrap.com। ठीक है, तो ये आपके सामने getbootstrap.com वेबसाइट आ गई है। यहाँ से इसका वर्जन दिया हुआ है, आपने यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं वर्जन सेलेक्ट कर देता हूँ 4.6, यानी कि हम 4th बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपका क्या है, CSS लिंक है। इस लिंक को आपने करना है कॉपी। यहाँ मैंने इसको कर दिया कॉपी करने के बाद हम करेंगे मिनिमाइज़ करने के बाद अब हम अपने कोड एडिटर में जाएंगे और उसके अंदर कुछ कोडिंग करेंगे। तो यहाँ मैं टैग लगाता हूँ HTML का टैग आ गया। अब ये जो टाइटल वाला टैग है इसको हमने कर देना है टॉप पे, यानी कि इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से बैक स्पेस करके ख़त्म कर देते हैं हेड का टैग। उसके बाद हम ये दे देते हैं टाइटल का टैग। ठीक है, तो टाइटल के टैग के अंदर हम लिख देते हैं फर्स्ट बूटस्ट्रैप। तो ये मैंने टाइटल क्या दे दिया, बूटस्ट्रैप दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो मेटा वाला टैग है अब आपने इसको क्लोज़ नहीं करना। ठीक है, इसको आपने ख़त्म नहीं करना। उसके बाद आपने एंड पर जाना यहाँ पर। उसके बाद आपने करना है एंटर करने के बाद जो हमने लिंक वहाँ से कॉपी किया था यहाँ आप पर Ctrl+V से कर देना है पेस्ट। तो ये क्या हो गया, ये लिंक हो गया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम अगेन ब्राउज़र में जाएंगे, हमें दो चीज़ें और कॉपी करनी है। अच्छा, ये हमने CSS का लिंक कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम JS मीन जावा स्क्रिप्ट। अब हम इसका जो लिंक है इसको भी हमने करना है कॉपी, क्योंकि अगर हम इसको कॉपी नहीं करेंगे तो फिर भी हमारा बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा। तो इसमें एक तो होता है ये बंडल, आपने ये वाला लिंक कॉपी नहीं करना। ये जो सेपरेट वाला आपने ये 3 लिंक दिए हुए आपने इनको कॉपी करना है। तो ये जस्ट आपने कॉपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगेन अपने कोड एडिटर में आना है। एंटर करने के बाद Ctrl+V से इसको कर देना है आपने पेस्ट। ठीक है, तो अब मैं इसको नीचे आता हूँ स्क्रॉल डाउन करते हुए, क्योंकि ये मैंने इसको जूम किया हुआ है इसी वजह से ये इतना बड़ा लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ का पता चल गया होगा, ये जो हमने स्क्रिप्ट का टैग या CSS का टैग जो यूज़ किया है ये हमने हेड के टैग के अंदर ही ये सब चीज़ें यूज़ की हैं। अब हम जाएंगे बॉडी में जाने के बाद हम कुछ कोडिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हम क्लास क्या है, डिव के बाद अब हमने क्या काम करना है, डिव के अंदर हमने एक बनानी है क्लास को हम नाम क्या दे देंगे, कंटेनर। क्या नाम दे देंगे, कंटेनर। तो ये क्या क्लास का मैंने नाम दे दिया कंटेनर देने के बाद आपने कर देना है एंटर। यहाँ पर सबसे पहले आपने देनी है हेडिंग। मान लिया कि मैं इधर हेडिंग 1 का टैग देता हूँ, यानी कि फर्स्ट हेडिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज। तो ये मैंने दे दी हेडिंग देने के बाद अब हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे। पी टैग, पी मीन्स पैराग्राफ के अंदर हम लिख दे वाले हैं दिस पार्ट इज इनसाइड a dot container क्लास, यानी कि डॉट कंटेनर की क्लास का ये एक हिस्सा है। क्या चीज़, ये जो हमने ऊपर लिंक पेस्ट किया। ठीक है, ये आ गया एक पैराग्राफ। ठीक है, अब हम सेकंड पैराग्राफ भी ऐड करेंगे, यानी कि दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए आपने अगेन पी का टैग लगाना है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, द डॉट कंटेनर क्लास provides
are responsible or responsive width container। तो ये मैंने एक सेकंड पैराग्राफ लिख लिया। अब इसके अंदर हमने लिखा कि आपने लिखा द डॉट कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स आर रिस्पॉन्सिव फिक्स विड्थ कंटेनर, यानी कि ये विड्थ को फिक्स करने के लिए हमने डॉट कंटेनर की क्लास यूज़ की। डॉट कंटेनर क्लास का काम क्या है कि विड्थ को फिक्स कर देना कि आप इससे ज़्यादा विड्थ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अब हम एक थर्ड पैराग्राफ भी लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लगाएंगे पी का टैग। पी का टैग लगाने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं रिसाइज द ब्राउज़र। Resize the browser window to see that its width। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें लिखने वाले हैं। मान लिया कि हम इधर लिख देते हैं मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ मीन यानी कि मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। उसके बाद हम इस ब्रैकेट्स को कर देंगे क्लोज, फिर लिखेंगे विल चेंज एट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा रिसाइज द ब्राउज़र विंडो टू सी दैट इट्स विड्थ मैक्सिमम विड्थ विल चेंज एट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स, यानी कि वो विड्थ के विंडो के हिसाब से ब्राउज़र जो है ना वेबसाइट को खुद ही रिसाइज कर दे, चाहे वो विड्थ को कम करे चाहे वो विड्थ को ज़्यादा करे, यानी कि वो स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से अपनी विड्थ को फिक्स कर ले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम किया, ये डिव वाला हमारा टैग हो गया क्लोज, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाएंगे ताकि हम इसको रन करके देखें कि हमारी आउटपुट क्या आई है। तो उसके लिए हमने ये वाली फाइल को यूज़ किया था। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए विड्थ को देख लिया। क्या है ये मार्जिन है, ये क्या था, ये विड्थ थी जो उसने यहाँ से छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद ये मार्जिन है, यानी कि उसने ये भी क्या किया, विड्थ छोड़ दी। अच्छा, ये जो हमने फर्स्ट हेडिंग के अंदर लिखा था माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज, ये वो आ गया। सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ये आ गया, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, उसके बाद क्या आ गया, थर्ड पैराग्राफ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।